नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पूरी दुनिया में आज दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है और हम दशहरे को या यूं कह लीजिए कि भ्रष्टाचार के रावण को खोजने के लिए राजधानी के धरना स्थल इको गार्डन की पार्किंग में आए हैं। पूरी दुनिया में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है और ये पावर कॉरपोरेशन के निविदा और संविदा कर्मचारी अर्धनग्न होकर के दशहरा मना रहे हैं। पूरी जगह खुशियां हैं, उत्साह है, तीज त्यौहार मनाए जा रहे हैं, दुर्गा पूजा ख़त्म हुई है और यहाँ एक ऐसे रावण का वध करने का, ऐसे रावण का संहार करने का संकल्प लेकर के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो इस देश से। हर साल पुतले फूके जाते हैं लेकिन भ्रष्टाचार का रावण कभी भी दम तोड़ता नज़र नहीं आता। तो दशहरे के मौके पर, तीज त्यौहार के मौके पर ये कर्मचारी या जो भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या इनके मन में दुख दर्द, क्या तकलीफ़ें हैं, आइए हम इसीलिए आपको धरना स्थल इको गार्डन लेके आए हैं। दोस्तों, हम कभी दावा नहीं करते कि हर खबर दिखाएंगे, लेकिन जो भी खबर दिखाएंगे वो पूरी होगी और ऐसी होगी जिसको और लोग दिखाना पसंद नहीं करते हैं। तो आइए पहले हम चलते हैं पावर कॉरपोरेशन के निविदा कर्मचारियों के पास, उसके बाद फिर और देखेंगे कि इको गार्डन में और कौन कौन से धरना प्रदर्शन आज दशहरे के दिन पर भी हो रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भ्रष्टाचारी बंद करो, ईएसआई घोटाले की जांच कराओ, कमीशन खोरी बंद करो, ईपीएफ घोटाले की जांच कराओ, हमारी मौतें बंद करो, हमारी मौतें बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पांडे जी, सबसे पहले तो बिजली परिवार को, संविदा निविदा कर्मचारियों को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज विजयदशमी का पावन पर्व है और पूरी दुनिया में मेले लगे हुए हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। दुर्गा पूजा अभी बीत की हटी है, आज विजयदशमी है। आप लोग यहाँ इको गार्डन में बिल्कुल निर्जन बियाबान सुनसान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि दशहरे पे कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो ठीक नहीं कर रहे हैं। संगठन के जितने पदाधिकारी हैं पूरे प्रदेश में बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर गंभीर हैं और परेशान हैं। आज 7600 रुपया हम लोगों को वेतन मिल रहा है। इस 7600 रुपये में परिवार का खर्च चलाना, बच्चों की शिक्षा दीक्षा देना, परिवार के सदस्यों के बीमारी से संबंधित उपचार कराना, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारियां इन कर्मचारियों पर है और 7600 रुपया इनको वेतन मिल रहा है। इस वेतन में कर्मचारियों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, कर्मचारियों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा है, जिससे कार्य करने की क्षमता में कमी आ रही है। इससे विभाग का भी नुकसान हो रहा है। कर्मचारी अपने पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब उनका पेट ही नहीं भरेगा तो कार्य किस तरह से करेंगे। ये तो एक मजबूरी कहिए कि मरता क्या नहीं करता। इसलिए ये कर्मचारी आज खंभे पर चढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और यही कारण है कि शारीरिक क्षमता कम होने के कारण इन कर्मचारियों की आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि संगठन द्वारा जो 18,000 रुपये की मांग की जा रही है, इस मांग को स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें ताकि 18,000 जब ये अनुबंध करेंगे तब जाकर 14-15 हज़ार इन कर्मचारियों के हाथ में मजदूरी आएगी। इस मजदूरी में निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि एक मिनिमम हिसाब से कर्मचारी अपने कार्य निष्पादित कर सकें। पांडे जी, अगर बिजली विभाग की बात करें और भ्रष्टाचार की बात करें तो आज बिजली विभाग के जो भ्रष्टाचार का रावण है उसका कद बहुत बड़ा हो गया है। कोयले की कमी को लेकर के बिजली के बंद होने के समाचार आ रहे हैं। वहीं जो इंजीनियर्स हैं, वो अभियंता 20 दिन से भूख हड़ताल पे, अनशन पे बिजली विभाग शक्ति भवन के बाहर ही बैठे हुए हैं।
तो दशहरे पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार का ये रावण, इसका कद इतना बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, ये जो कोयले की कमी है, ये कोयले की कमी प्रबंधन की कुप्रबंधन व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि किसी के जानकारी में नहीं थी कि कोयला है या नहीं है। ये तो पहले से ही व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित रहता है। किन कारणों से कोयले की कमी हुई, किसके लापरवाही से कोयले की कमी हुई, सरकार इस मामले में क्या कर रही थी, पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन इस मामले में क्या कर रहा था। ऐसा तो नहीं है कि कोयला कोई ऐसी चीज़ है जो छुप गया हो और दिख ना रहा। भारत में कोयले का जो उत्पादन है उसमें कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन की अवधि में कोयले का स्टोरेज हुआ है। ऐसे स्थिति में बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए कोयले की कमी होना जो बताया जा रहा है, ये समझ से परे है। यदि ऐसी बात है तो निश्चित तौर से जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आज जूनियर इंजीनियर संगठन शक्ति भवन पर धरने पर बैठा है, निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन और उत्तर प्रदेश सरकार की हठधर्मिता है कि इन संगठनों से बात नहीं किया जा रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से अपील तो की जा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि ये लोग वास्तव में श्रमिक संगठनों से बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। जैसे ही अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन का अपील आया, मैंने अगले ही दिन पत्र के माध्यम से संगठन से वार्ता करने का समय मांगा। अभी तक मुझे समय नहीं मिला। उससे पहले भी मैं बराबर पत्र लिखता रहा हूं अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन को कि ऐसी व्यवस्था किया जाए कि संघ व प्रबंधन के बीच वार्ता कर जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए, ताकि आंदोलन जैसी स्थिति पैदा न हो। यही बात मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पत्र लिख करके कहा है कि बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि संगठन बातचीत में विश्वास करता है और इससे जो समस्याएं हल हो जाएंगी वो बिना किसी द्वेष भावना की हल होंगी, जो काफ़ी लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। लेकिन प्रबंधन और सरकार दोनों के तरफ से ये आंदोलन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इसी कारण ये संगठन आज आंदोलन की राह पर है। ये प्रबंधन और सरकार को सिर्फ पब्लिक में इन संगठनों की बात गलत जाए, इसलिए इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। वास्तव में यदि ये वार्ता करना चाह रहे हैं और वार्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना चाह रहे हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि चाहे कोई संगठन तैयार हो या ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ हमेशा वार्ता के माध्यम से समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है। यदि प्रबंधन या सरकार के तरफ से रात्रि 12 बजे भी संदेश आता है तो ये संगठन बात करने के लिए अवश्य पहुंचेगा। केवल पेपर बाजी करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है और कल्याणकारी राज्यों में यदि बातचीत के माध्यम से समस्याएं हल होती हैं तो वास्तव में मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र कहीं न कहीं विद्यमान है। पांडे जी, आज 37-38 दिन हो चुके हैं लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए, सरकार सुन नहीं रही है आपकी बात। ऐसे में अगली रणनीति क्या होगी, किस प्रकार से आगे आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा? देखिए, ये त्यौहार का सीजन है। मैं दीपावली, छठ, गोवर्धन पूजा, दशहरा जैसे पर्वों पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसके लिए मैंने अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन को बताते हुए कार्य बहिष्कार को स्थगित किया था और आंदोलन को भी इन पर्वों के बाद मैंने घोषणा की है।
मेरा आंदोलन 15 नवंबर से शुरू होगा। 10 नवंबर को छठ पूजा है, उसके पहले गोवर्धन पूजा है, उसके पहले दीपावली है। और ये आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो त्यौहार है, ये निकल रहा है। मात्र हम लोग 5-7 लोग इस धरना स्थल पर रहते हैं। ऐसा ही संगठन का निर्देश है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी वार्ता के माध्यम से समस्याओं के समाधान के लिए जो अपील किए हैं, इस अपील को ध्यान में रखकर पत्र भेजा गया है। इससे पहले भी पत्र भेजा गया है और इस पत्र में कहा गया है कि वास्तव में यदि आप वार्ता करना चाहते हैं तो आप 19 तारीख तक वार्ता कर लीजिए। वार्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान कर लीजिए। नहीं तो जन संदेश केवल देने के लिए, पेपरबाजी केवल करने के लिए हम लोग अछूता नहीं छोड़ेंगे। और 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को आपके आवास पर ही हम लोग बैठेंगे, चाहे वो मथुरा का आवास हो या लखनऊ का आवास हो। यदि वास्तव में आप बातचीत के माध्यम से वार्ता करना चाह रहे हैं तो आप 19 तक वार्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान करिए। नहीं तो 20 तारीख को हम लोग ये जन संदेश देना चाहेंगे कि वास्तव में जो पेपरों में माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा संदेश दिया जा रहा है, ये सही संदेश नहीं है, बल्कि ये दिखावे की संदेश है जो पब्लिक में कर्मचारियों के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न की जा रही है। इसलिए यदि वास्तव में इनकी बातों में दम है, इनकी बातों में सच्चाई है, तो 19 अक्टूबर 2021 तक इनको संगठन को बुला करके पदाधिकारियों के साथ बात करना चाहिए। नहीं तो ये सारा दिखावे की बात 20 अक्टूबर 2021 को हम लोग पब्लिक के सामने रखें।